जय हिंद साथियों। करंट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 जून 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक 2022 में किस देश को वर्ष का देश मतलब कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका सही आंसर है भारत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। तो दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में बालिका पंचायत शुरू हुआ है। अच्छा, ये बालिका पंचायत क्या है? तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग की एक पहल है। बालिका पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 साल आयु वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, अब गुजरात, तो ये है गुजरात का मैप। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है और गुजरात के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अपना तीसरा विमान वाहक पोत फुजियान किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है चीन ने किया है। दोस्तों, चीन का ये तीसरा विमान वाहक पोत है और भारत के पास एक विमान वाहक पोत है, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। अच्छा, भारत और चीन के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। ये कल एमपीपीएससी की एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। और दोस्तों, चीन की एक नदी है वांगो नदी, उसको चीन का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बार बार बाढ़ आने के कारण चीन में काफ़ी तबाही होती है, इसलिए उसे चीन का शोक कहा जाता है। अच्छा, चीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी जान लेते हैं। विश्व में सोने का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश चीन बना है। चीन ने 2028 में निरंतर बिजली प्राप्त करने हेतु अंतरिक्ष में एक सौर ऊर्जा संयंत्र की योजना का प्रस्ताव रखा है। हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने सी पैक मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चीन की कैपिटल बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की करेंसी रेनबिन है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर है पीवी सिंधु ने जीता है। दोस्तों, पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी है। इन्होंने मालविका बंसोद को फाइनल में 21-13 और 21-16 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही आंसर है चीन की कैपिटल बीजिंग में ये आयोजित होगा। 23 जून को आयोजित होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हमजा अब्दी बर्रे कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर है सोमालिया के प्रधानमंत्री बने हैं। सोमालिया एक देश है, उसकी कैपिटल मोगादिश है। सोमालिया के राष्ट्रपति हसन शेख मोहम्मद है और वहाँ की करेंसी सोमालियाई शिलिंग है। ये भी याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी में भारतीयों पर लगाए गए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो इसका सही आंसर है चीन ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चेन्नई में चल रहे राष्ट्रीय अंतर्राज्य एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इसका सही आंसर है प्रवीण चित्रवेल ने तोड़ा है। तो दोस्तों, पहले यह रिकॉर्ड 17.17 मीटर था। तो प्रवीण चित्रवेल ने 17.18 मीटर की जंप लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर है चीन रहा है शीर्ष पर। चीन फर्स्ट नंबर पर है, अमेरिका सेकंड नंबर पर है और अपना देश भारत ये थर्ड नंबर पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? तो इसका सही आंसर है जापान। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक
ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो के सदस्य 30 देश हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब जापान, तो जापान की कैपिटल टोक्यो है। जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा है। और जापान की करेंसी जापानी येन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कल के वीडियो के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर क्रांतिकारियों के संग्रहालय की भूमिगत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है मुंबई। हाल ही में बांस में रहने वाली चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो ये मेघालय में खोजी गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस कब मनाया गया? 18 जून को मनाया गया है। रिवीजन का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये नई दिल्ली में किया है। हाल ही में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। बढ़ते हैं आगे। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पेंटागन के शीर्ष पद के लिए किसे नामित किया है? राधा अयंगर को किया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये नीरज चोपड़ा करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में एनम एजुलम नामक योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में फीफा ने अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? भारत में करने की घोषणा की है। रिवीजन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस टीम ने बनाया? ये इंग्लैंड ने बनाया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कल मैंने आपसे क्विज पूछा था, क्विज था हाल ही में मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज किसे पहनाया गया? तो इसका सही आंसर है सरगम कौशल, ठीक है। अब आज का क्विज है आपके लिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।